आप एक रिलेशनशिप में हैं और किसी को छोड़ना चाहते हैं, किसी रिश्ते से आप बाहर निकलना चाहते हैं। आज एक बिल्कुल नया क्वेश्चन है कि सर जी, मैं एक रिश्ते में हूँ 3 साल से और अब मैं इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती हूँ। यानी कहीं न कहीं मैं उसे बहुत लाइक करती हूँ और मैं उसे छोड़ नहीं सकती। तो कोई ऐसा तरीका बताइए कि ये रिश्ता ख़त्म भी हो जाए और तकलीफ़ भी ना हो हम दोनों को। बहुत ही सुंदर सवाल है और मंशा भी बहुत अच्छी है कि तकलीफ़ दोनों को ना हो। तो मैं 3 तरीके आज आपको बताऊँगा कि कैसे किसी रिश्ते से बाहर निकलते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्ते है जी, मैं हूँ मैन घरेवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ अपने रिश्तों को हील करना सीखते हैं, जिन्हें सीखकर आप अपने पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रिश्ते में आ जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, या ये भी हो सकता है कि रिश्ते आज हमें बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। कुछ समय बीतने के बाद, साल 2 साल 3 साल के बाद वो रिश्ता हमें नहीं भा रहा होता और उस रिश्ते से हम बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने पार्टनर को लाइक करते हैं, इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, लेकिन हम जानते हैं कि वो इंसान तो अच्छा है या उसे दुख नहीं होना चाहिए। या कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर बड़ा टॉक्सिक होता है और हमें डर होता है कि हम अगर इसको ब्रेकअप के बारे में बात करेंगे या इनसे ब्रेकअप करेंगे तो ये कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना कर दे। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जो नस काटने की धमकी देते हैं, सुसाइड करने की धमकी देते हैं, फ़ोटो लीक कर देने की धमकी देते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा कर देने की, कुछ बिगाड़ कर देने की धमकी देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अलग होना, ब्रेकअप कर पाना या दूर हो पाना, रिश्ते को ख़त्म कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम समझ लीजिए, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। इंसान का सबसे प्रिय भाव है स्वतंत्रता, आज़ादी, इंडिपेंडेंसी। कोई इंसान आपसे बेहद प्यार करने लगा है या आपके साथ रिश्ते में रहने लगा है क्योंकि वो आपके साथ सहज हो गया है, आपके साथ बहुत आराम मिल रहा है, उसको वो सारी चीज़ें मिल पा रही है जो एक रिश्ते में मिलनी चाहिए। वो आपसे दूर नहीं होना चाहता। तो जो सारी चीज़ें मिल रही है उनमें एक चीज़ है आज़ादी। आपको वही आज़ादी उनसे छीन लेनी है। सुनने में अजीब लग रहा है ना? इससे भी अजीब अब लगेगा जो मैं बोलने वाला हूँ। आपको और ज़्यादा रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाना है, बहुत ज़्यादा। टोकना, रोकना, फ़ोन चेक करना, बेवजह की शक करना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करना, आज़ादी बिल्कुल छीन लीजिए। जो एक सहज में तो कहीं भी जा रहा है जाने दो, कहीं भी आ रही है आने दो, किसी से बात करने दो। नहीं, आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएंगे अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो। लेकिन इसका एक रिस्क भी है, क्योंकि आप इस चक्कर में फेक इट टिल यू मेक इट में चले जाएंगे। मतलब आप अनजाने में ही फेक इट करने लग जाएंगे, जो आप नहीं करना चाहते, जो आप नहीं होना चाहते। और ये करते करते कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। और इसका एक ड्रॉबैक ये भी आया है कई बार, जो मैंने देखा है कि जब सामने वाला इरिटेट होकर अलग होना के लिए तैयार हो जाता है, अलग खुद से अलग होना चाहता है, तब आपको तकलीफ होने लगती है। आपको तकलीफ होने लगती है कि ये कैसे ऐसे अलग हो रहा है, कैसे छोड़ रहा है। तो उसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर होना होता है भैया ये, क्योंकि ये जितना सुनने में सहज लग रहा है उतना ही डार्क हो सकता है। ठीक है। दूसरा जो हम हीलिंग साइंस में सीखते हैं, कॉर्ड कटिंग करना। आप और वो आज रिश्ते में हो, उसका साफ रीज़न ये है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी कर्म बंधन की वजह से ही एक दूसरे से बंधे हो। कोई कर्म ही थे, आपके पुराने जन्म के कर्म हो या इस जन्म के कर्म हो, जिसकी वजह से आप एक दूसरे के पास आए हैं, एक दूसरे के कर्मों को छूटने के लिए, प्रारब्ध को भोगने के लिए। तो उस कर्म को कैसे ख़त्म करते हैं? कॉर्ड कटिंग करके। कॉर्ड कटिंग करने के लिए आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। किसी भी रिश्ते से बाहर निकलने के लिए बहुत जल्दी मैं एक ध्यान बना करके दूंगा इस वीडियो के बाद ही, तो उस बाहर निकलने के लिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और आपकी उस ध्यान को करने से, उस मैनिफेस्टेशन को करने से, उस यूनिवर्सल टेक्निक को करने से उसके लिए भी ये निकलना आसान हो जाएगा। फिर भी मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ। बिल्कुल वही तरीका जिसमें हम शांत होकर बैठते हैं, कुछ गहरी सांसें लेते हैं और अपने आप को अपने बिल्कुल आज्ञा चक्र से कनेक्ट कर लेते हैं। मतलब कि आप अपने सबकॉन्शियस को यूनिवर्सल कॉन्शियस से कनेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद आप अफर्मेशन देते हैं कि ये रिश्ता बेहद खूबसूरत था, ये रिश्ता बेहद सुंदर था, लेकिन अब इस रिश्ते को हम यहाँ विराम देते हैं और हम अपने अपने रास्ते पूरे सुखों के साथ जीवन के अगले पड़ाव के लिए बढ़ जाना चाहते हैं। हम दोनों अपने जीवन में
नए उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, नई सफलताओं को प्राप्त करना चाहते हैं, नए रिश्तों को प्राप्त होना चाहते हैं, तो इस तरह के कुछ अच्छे अफर्मेशन के साथ आप अपने थॉट्स को यूनिवर्स में भेजिए और इस तरीके से आप यूनिवर्सल थॉट से जब आप मिलेंगे तो यूनिवर्स आप दोनों के कर्मों को अलग करेंगे। तीसरा और बेहतरीन तरीका है टेलीपैथिक मैसेज आप भेजेंगे, किसी को भी भेज सकते हैं। जैसे रिश्ते को जोड़ने के लिए, किसी जा चुके इंसान को वापस लाने के लिए हम टेलीपैथिक मैसेज भेजते हैं, वैसे ही किसी रिश्ते को ख़त्म करने के लिए आप लड़ाई झगड़ा मत करिए, आप टेलीपैथिक मैसेज भेजिए। वही तरीका गहरी सांस लेके खाली पेट, जनरली खाली पेट में सबसे अच्छा होता है, वो तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट में जब शांत होकर आप बैठेंगे तो अपने अंदर से विचार भेजेंगे कि अब तुम मुझसे अलग हो रहे हो, अब तुम मुझसे जुदा हो रहे हो। अपनी आज्ञा चक्र से उनकी आज्ञा चक्र पर, अपनी थर्ड आई से उनके थर्ड आई पर, कि अब तुम मुझसे अलग हो रहे हो, अब हम इस रिश्ते से अलग हो रहे हैं, अब तुम्हें आगे बढ़ने की इच्छा हो रही है, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तुम अपने जीवन में महान उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हो, तुम अपने आप को पहचानना चाहते हो, तुम एक नए रिश्ते में जाना चाहते हो, तुम सुखी जीवन जीना चाहते हो, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, हम जीवन में आगे भी अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आप सीधे उन्हें टेलीपैथी के माध्यम से भेजिए। तो जैसे ही ये मैसेज उन तक पहुंचने लगेगा, कुछ दिन वो अनकंफर्टेबल होंगे, बेशक अनकंफर्टेबल होंगे, उनको समझ भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। और जैसे ही उनको ये बात रियलाइज़ होगी कि अब वो आपके बिना भी अच्छे से रह रहे हैं, तो कुछ ही दिनों में, मेरे हिसाब से 4-5 हफ्तों में ही इसका शानदार रिजल्ट आ जाएगा और बिना किसी कष्ट के। उससे तो बिल्कुल कष्ट नहीं होगा, करने वाले आप हो, तो क्योंकि आप रियलिटी को जान रहे हो इसलिए थोड़ा बहुत आपको कष्ट हो सकता है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर रहेंगे। ठीक है, मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर होकर रहेंगे। इसके साथ अगर, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो हो रहा है उस पर मैनिपुलेट कर रहे हो, तो आपको होओपोनोपोनो ज़रूर करना चाहिए। रात को सोने से पहले होओपोनोपोनो प्रेयर करके सोइएगा, जिसमें हम आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू कहते हैं यूनिवर्स को। इस पर मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये होओपोनोपोनो प्रेयर हर चीज़ में काम आता है, आपके रिश्तों में, आपके फाइनेंस में, हेल्थ में, फिटनेस में, हर चीज़ में काम आता है। तो ये जो आज का अध्याय था, आज का जो वीडियो था हमारा, ये कहीं ना कहीं रिश्ते का एक दूसरा पहलू है कि हम हमेशा किसी एक रिश्ते में रहना नहीं चाहते। कंडीशन में भी काम आता है जब आपके कोई परिजन किसी गलत रिश्ते में फंसे हुए हैं, उस कंडीशन में भी काम आता है। तो उस पर भी एक गहरा डिटेल वीडियो बनाएंगे। ये तो खैर आपको रिश्ते से बाहर निकालने के लिए था, है ना। तो आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।